अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आप जिंदगी भर लो एनर्जी, कंफ्यूजन और इनर वीकनेस के साथ ही जीते रह जाओ। अगर आपने सुबह उठते ही होने वाली इस एक गलती को नहीं समझा तो आपकी सबसे पावरफुल एनर्जी रोज चुपचाप आपके बॉडी से लीक होती रहेगी। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? आपको कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि आप थके हुए क्यों रहते हो, फोकस क्यों नहीं बनता और कॉन्फिडेंस क्यों टूट जाता है। ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये एक वार्निंग है। क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हो, अगर आपने इसे इग्नोर किया तो 5 या 10 साल बाद आप खुद से एक ही सवाल पूछोगे, सब कुछ होने के बाद भी मैं अपनी फुल पावर में कभी क्यों नहीं जी पाया। आज का इंसान एक अजीब फेज में जी रहा है। बॉडी हेल्दी लगती है लेकिन अंदर से एम्प्टी फील होता है। नींद लेते हैं फिर भी सुबह उठ के थकान रहती है। काम करना चाहते हैं लेकिन माइंड स्कैटल हो जाता है। लोग इसे बोलते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। पर सच ये है, ये डिजीज नहीं है, ये एनर्जी लीकेज है। आपकी लाइफ एनर्जी आपके बॉडी के अंदर टिक नहीं पा रही और रीजन बिल्कुल सामने है, लेकिन आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। जिस जगह को आप सिर्फ नाभि या नीवल समझते आए हो, वही जगह एंशिएंट विजडम में बोली गई है पावर का गेट, लाइफ फोर्स का कंट्रोल सेंटर, माइंड, बॉडी और सोल का जंक्शन। नाभि सिर्फ बर्थ का मार्क नहीं है, ये वो पॉइंट है जहां से आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर, इमोशनल स्ट्रेंथ, इनर फायर ऑपरेट होता है। एंशिएंट टेक्स्ट्स इसे कहते हैं मणिपुरा चक्रा। मणिपुरा मतलब जहां आपकी असली पावर छुपी होती है। सोचिए, हजारों साल पहले के ऋषि मुनि, ना जिम, ना सप्लीमेंट्स, ना मोटिवेशनल वीडियोस, फिर भी उनका पोस्चर स्ट्रांग था, आंखों में इंटेंसिटी थी और प्रेजेंस में वेट था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था पावर बाहर से नहीं आती, पावर एक्टिवेट होती है और एक्टिवेशन होता है नाभि से। इसीलिए योगा, ध्यान, तपस्या सबकी शुरुआत नाभि पर फोकस से होती थी। अब ध्यान से सुनना, आज का इंसान सुबह उठते ही फोन उठाता है, जल्दी जल्दी उठता है, टेंशन के साथ दिन स्टार्ट करता है और इसी जल्दी में एक साइलेंट मिस्टेक हो जाती है। नाभि एरिया ओपन रह जाता है। रिजल्ट, एनर्जी ग्राउंड नहीं होती, लाइफ फोर्स स्टेबल नहीं होती, माइंड वीक रहता है, फियर और डाउट इजीली एंटर कर जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता, मन ही नहीं लगता किसी चीज में, थोड़ा काम करके एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। ये लेजीनेस नहीं है, ये पावर लॉस है। सुबह का टाइम आपके पूरे दिन का डायरेक्शन सेट करता है और सुबह के पहले 10 मिनट आपकी एनर्जी को डिसाइड करते हैं। या तो एनर्जी अंदर रुकेगी या फिर बाहर लीक होती रहेगी। इसीलिए एल्डर्स कहते थे, जैसे उठते हो वैसा ही दिन जीते हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये कोई हार्ड साधना नहीं है, ना मंत्र, ना पूजा, ना घंटों का योगा, सिर्फ अवेयरनेस। सुबह उठते ही एक हाथ नाभि पर रखिए, धीरे धीरे डीप ब्रेथ लीजिए, फील कीजिए कि सांस डायरेक्ट नाभि तक जा रही है। ये छोटा सा एक्ट आपकी बॉडी को सिग्नल्स देता है, एनर्जी यहीं रुक जाओ। और जब एनर्जी रुकती है तो लाइफ चेंज होने लगती है। मॉडर्न साइंस भी मानता है नाभि के पास सबसे बड़ा नर्व नेटवर्क होता है। गट को बोला जाता है सेकंड ब्रेन। जब गट वीक होता है, डिसीजन मेकिंग वीक होती है। जब नाभि डिस्टर्ब्ड होती है, इमोशनल कंट्रोल लूज होता है। मतलब एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जो लोग इस ट्रूथ को समझ जाते हैं, उनकी वॉक चेंज हो जाती है, उनकी वॉइस में कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनका फियर कंट्रोल में आ जाता है। वो हर बात पे रिएक्ट नहीं करते, वो ज्यादा सेंटर्ड रहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी अब बाहर लीक नहीं होती, अंदर स्टेबल रहती है। लेकिन अगर आपने इसे लाइटली लिया, अगर आपने सोचा कि ये सब स्पिरिचुअल बातें हैं, तो याद रखना, आप धीरे धीरे अपनी ही पावर से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। मेहनत करोगे, रिजल्ट कम मिलेगा, ट्राई करोगे लेकिन अंदर से एम्प्टी फील होगा। और सबसे बुरा पार्ट, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि गलती कहाँ थी। आप वीक नहीं हो, आपकी पावर बस गलत डायरेक्शन में बह रही है। और जिस दिन आपने नाभि को समझ लिया, उस दिन आप खुद को पहचान लोगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऑनेस्टली जवाब देना। क्या आपने कभी फील किया है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, आई वॉन्ट माई पावर बैक। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में नाभि पावर को स्टेबलाइज करने की कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन बताऊं, तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। आपका एक कमेंट ये डिसाइड करेगा कि कितने लोग अपनी लॉस्ट पावर वापस पा सकते हैं। वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचे जिनकी एनर्जी अभी भी साइलेंटली लीक हो रही है। और याद रखना, सब कुछ बाहर चेंज नहीं होता, कुछ चेंज होता है नाभि से।